बढ़ते हैं बौद्ध धर्म पे। तो बौद्ध धर्म के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो शिक्षाओं का जो संकलन था उसको त्रिपिटक कहते थे। त्रिपिटक में त्रि आ रहा है यानी तीन चीज़ें। कौन कौन सा? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म। सुत्त में क्या चीज़ था? सुनने वाला चीज़ था, उपदेश। और विनय पिटक में कैसे विनयशील रहा जाता है, आचार विचार, निषेध प्रतिषेध, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना, आचार विचार कैसे, ये विनय सिखाता। और अभिधम्म में क्या चीज़ था? आध्यात्मिक और धार्मिक, यानी कि कैसे आध्यात्मिक बने और धार्मिक बने, इस चीज़ के बारे में लिखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। एक शब्द है महाभिनिष्क्रमण, मतलब कि घर छोड़ देना, घोड़े पे बैठ के। तो घोड़ा जो है गृहत्याग क्या है? महाभिनिष्क्रमण का चिन्ह माना जाता है बौद्ध में। आगे बढ़ते हैं। महायान, जो हीनयान और महायान में था, तो महायान में भगवान माना जाता था बुद्ध जी को, ठीक है। और बुद्ध जो थे वो उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी में गए थे। कौशाम्बी वहीं प्रयागराज के पास है। फिर शून्यवाद और विज्ञानवाद जैसे शब्द, जो इन सब चीज़ों का जो उदय था वो नागार्जुन ने किया था। नागार्जुन के बाद में चाइना भेज दिया गया वही बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और फिर क्या चीज़ था कि बौद्ध का जो रामायण है इस किसको बोला जाता है? तो बुद्धचरित, जैसे रामचरितमानस टाइप में ऐसे ही बुद्धचरित बना दिया गया। लिखे कौन थे? अश्वघोष। इम्पॉर्टेंट है, हिंदी में भी आ सकता है, इसमें भी। नालंदा यूनिवर्सिटी, पहले तो संस्था पे पूछ लेगा। कुमारगुप्त जो थे 427 ईसा में बनवाया था। फिर बौद्ध के जीवन के अंतिम समय में जो वर्षा थी वो किस जगह भी थी? अंतिम वर्षा वर्ष तो वैशाली में। फिर बहुत सारे और सवाल हैं आगे। इंडिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? तो सिक्किम में है। और गर्भ का चिन्ह क्या था? तो हाथी थी। जन्म का चिन्ह कमल था। गृह त्याग अभी हम बताए थे, घोड़ा। यौवन का प्रतीक था सांड। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ थी? तो बोधि वृक्ष के नीचे में थी, तो बोधि वृक्ष। निर्वाण की प्राप्ति, तो ये पद चिन्ह है इसका, ठीक है। अब कब उसकी समिति और क्या क्या चीज़ था? तो पहला जो बौद्ध समिति थी -483, -483 मतलब ईसा से पहले, ईसा पूर्व, ठीक है ना। तो राजगृह में हुआ अजातशत्रु। फिर 383 में दूसरा वैशाली कालाशोक। तीसरा पटना यानी पाटलिपुत्र में अशोक के समय में। और चौथा कुंडलवन कश्मीर वाला, जो कनिष्ठ के समय में। कनिष्ठ जो था वो महायान की शाखा का आरंभकर्ता माना जाता है, कनिष्ठ। और ये जो अशोक थे ना, इनके दो लड़कियाँ थी, महेंद्र और संघमित्रा। इनको कहाँ भेजा गया? श्रीलंका। क्या करने के लिए? प्रचार प्रसार करने के लिए। अब आइए इनके जन्म पर डिटेल डालते हैं। तो -563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। लुम्बिनी में हुआ। कपिलवस्तु, शुद्धोधन और महामाया इनके माता पिता थे। प्रजापति गौतम इनकी शायद मौसी थी। ये ही पहली महिला थी जो संघ में प्रवेश ली थी, फर्स्ट महिला। यशोधरा वाइफ थी। बेटा राहुल था।